Hello everyone, I am Abhishek Saw and this is your digital English class where we post English chapters explanation videos, and today I have brought an enchanting, a thrilling poem, The Listeners, written by Walter de la Mare, and I have taken this poem from class 7 book. So this journey, this video is going to be extremely interesting and thrilling. Okay, so without wasting any more time, let's get into the chapter. And as I always say before starting any chapter, if you have book, then take the book, take a pencil so that you can mark down everything, you can jot down everything. And अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर भी आप लोग ले लो ताकि सारा कीवर्ड्स आप लोग मार्क कर सको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो सी द लिसनर्स, तो इस पोएम में एक्चुअली दो वर्ल्ड दिखाया गया है। टू वर्ल्ड्स हैव बीन शोन इन दिस पोएम। फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड ऑफ मेन, इंसानों की दुनिया, एंड सेकेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का दुनिया। ओके, एंड द सेटिंग ऑफ द पोएम इज अ सेक्लूडेड हाउस दो द प्लेस एंड द पर्सन आर नॉट स्पेसिफाइड। एक सेक्लूडेड हाउस है, एक कॉटेज टाइप है, जंगल में रात का समय है और वहां पे एक ट्रैवलर आ रहा है, लेकिन उस ट्रैवलर का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया। और टोन जो है ईरी एंड ऑमिनस टोन है इस पोएम का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Is there anybody there? Said the traveler. So see, from the very beginning, the traveler, the T of traveler is capital letter. That means यहाँ पे as the name of the traveler has not been given, तो यहाँ पे उस traveler का नाम मान लो कि traveler ही है, as a proper noun ये यहाँ पे use किया गया है। So is there anybody there? Said the traveler. एक traveler आया, एक कॉटेज है सामने, रात का समय है, जंगल में है, एक ट्रैवलर आया घोड़े पे और उसने कहा क्या कोई अंदर है? Knocking on the moonlit door. Why the door is moonlit door? Because the sunbeams have fallen on the door. इसीलिए वो डोर जो है, कॉटेज का जो डोर है, उसे moonlit door कहा गया है। And his horse in the silence camped the grass. और वहां पे वो ट्रैवलर घोड़े पे आया था और उनका जो घोड़ा है वो सामने ही घास खा रहा है। ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, सारा कीवर्ड्स यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा, मार्क किया हुआ है, आप लोग मार्क करते रहे। ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। वाई इट इज सेड फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, इसका मतलब क्या है? अब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का जो ग्राउंड है, इट इज फुल ऑफ ग्रास। ओके, तो इसीलिए फॉरेस्ट का जो ग्राउंड है, फ्लोर है, उसे फर्नी फ्लोर कहा जा रहा है। सो व्हाट वी गॉट इन द फर्स्ट फोर लाइन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नाइट टाइम, अ cottage is there, a secluded, a solitude cottage is there in a forest. A traveler came riding a horse. The traveler dismounted the horse and the traveler went near to the door and he shouted, he asked, is there anybody there? क्या कोई अंदर है? और उसका घोड़ा जो है वो सामने फॉरेस्ट का फर्नी फ्लोर पे घास चबा रहा है। ओके, and a bird flew up आउट ऑफ द टरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड। देखना, किसी भी आप कोई भी हॉरर मूवी देखना, वहां पे ये सीन जरूर होता है कि कोई एक घर के अंदर गया तो ऊपर से बहुत सारा आपका जो बैट जो होता है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, उड़ के चला गया, या फिर कोई मतलब कोई बर्ड जो है उड़ के चला गया। तो सेम थिंग हैपेंड विद द ट्रैवलर आल्सो व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड व्हेन ही वाज नॉकिंग द डोर, व्हेन ही वाज शाउटिंग, ही वाज asking, is anybody there in the house? At that time a bird flew up out of the turret above the travelers. So उसके सर के ऊपर से एक बर्ड जो है वो उड़ के चला गया। एंड स्मोट, स्पोर्ट मतलब टू हिट समथिंग वेरी हार्ड। ओके, एंड स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। इज देयर एनीबडी देयर? ही सेड। तो यहाँ पे टोन जो है आप लोग समझो। पहले आप लोग मान लो कि आप किसी के घर गए हो तो आप पहले तो चिल्ला के नहीं बुलाओगे ना, आप नॉक करोगे, कोई अंदर है? अगर नहीं सुनाई देता है, यानी कि अंदर जो है अगर वो नहीं सुन पाएगा तो आप थोड़ा जोर से चिल्लाओगे, कोई अंदर है कि नहीं? तो सिमिलरली व्हेन द ट्रैवलर नॉक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज अ नॉर्मल वॉइस, इज देयर एनीबडी इनसाइड? कोई है? बट ही डिड नॉट गेट एनी आंसर। दैट इज द रीजन ही shouted or he knocked the door for the second time, and this time his voice was louder than the first time. तो स्मोट मतलब जोर से खटखटाना, नॉक करना, और उन्होंने काइंड ऑफ शाउट किया, इज देयर एनीबडी देयर? ही सेड, क्या कोई अंदर है? बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर।
सो सेकेंड टाइम भी उन्होंने जब बुलाया, उन्होंने नॉक किया, कोई भी अंदर से नहीं आया. नोबडी केम टू द ट्रैवलर. नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल. लीफ फ्रिंज्ड सिल मतलब एक विंडो है, वहां पे पूरा पत्ता भरा हुआ है. अब सोचो ये सेक्लूडेड हाउस जो है ये जंगल में है, सो डेफिनेटली इट इज कवर्ड विथ अनवांटेड वीड्स वी कैन से, बुशेस वी कैन से, पेड़ से भरा हुआ है. सो वो जो विंडो है, विंडो के चारों तरफ एकदम पत्ता भरा हुआ है. ठीक है. सो but no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed seal leaned over and looked into the grey eyes. Grey eyes बहुत ही important term है. It shows that the traveler was wise and मतलब wisdom है उनका और dignity भी है उनका. Grey eyes. तो लेकिन ऐसा कोई भी नहीं. उन्होंने सेकेंड बार भी खटखटाया, उन्होंने चिल्लाया, पूछा क्या कोई अंदर है. इस बार भी कोई भी नीचे नहीं आया, कोई भी आके ट्रैवलर के सामने खड़ा नहीं हुआ. इवन कोई ऐसा भी कोई नहीं था कि वो जो लीफ फ्रिंज्ड जो सिल है, जो विंडो है, विंडो खोल के बाहर देखे हाँ भाई कौन है पूछे. ऐसा भी किसी ने नहीं किया. Where he stood perplexed. Perplexed means confused and still. तो लेकिन फिर भी वो ट्रैवलर वहां पे कंफ्यूज होके खड़ा था. भाई मैं इतना बार बुला रहा हूं लेकिन कोई आवाज ही नहीं दे रहा है, बात क्या है. But only a host of phantoms. Phantoms mean the spirit of a dead person. Okay, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. From the world of men जो मैंने पहले कहा था. तो उस घर में वो secluded house में एक्चुअली कौन होता था कि spirit, फैंटम, होस्ट ऑफ फैंटम. ओके, होस्ट ऑफ फैंटम यानी कि बहुत सारा फैंटम वहां पे स्पिरिट जो है उस घर में रहता था. सो when the traveler called for the second time, nobody came out, nobody opened the door, nobody opened the window and kept his or her out of the window and asked, yeah, whom do you need? कोई भी नहीं. रादर द होस्ट ऑफ फैंटम, जो स्पिरिट वहां पे रहता था, वो सब स्पिरिट क्या है उस घर में वो लोग सुन रहा था या फिर सुन रही थी. किसका आवाज? उस ट्रैवलर का आवाज. ओके, एंड इट वाज अ लोन हाउस. लोन हाउस मीन्स लोनली हाउस, सॉलिट्यूड और डेसोलेट हाउस वी कैन से, अबंडेंट हाउस ऑल्सो वी कैन से. stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. यानी कि मान लो कि एक घर है, एक मतलब अंदर एक दरवाजा खुल के आप अंदर गए हो, देख रहे हो एक सीढ़ी ऊपर चला गया है, वहां पे भी विंडो है, विंडो से मूनबीम्स अंदर आ रहा है. तो मूनबीम्स बस अंदर आ रहा है. एक मिक्सचर ऑफ लाइट एंड डार्क शेड है उस घर के अंदर. वहां से होस्ट ऑफ फैंटम उस सीढ़ी से नीचे आया और खड़ा हुआ. ठीक है. और क्या? हार्कनिंग इन एन ईयर स्टीयर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल. और मान लो कि ये दरवाजा है, इस साइड जो है वो ट्रैवलर खड़ा है और इस साइड ऊपर से आया फैंटम, यहाँ पे फैंटम खड़ा हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे वो ट्रैवलर है, वो चिल्ला रहा है, पूछ रहा है, मतलब बुला रहा है कि कौन है अंदर, कोई है, आप आओ, मैं आया हूँ. लेकिन वो फैंटम चुपचाप यहाँ से एकदम डोर के इस साइड वो फैंटम चुपचाप खड़ा है या फिर खड़ी है. और नो बडी एंड नो वन आंसर्ड एनीथिंग. हार्कनिंग मतलब सुनना. Hearkening in an ear stirred and shaken by the lonely traveler's call. So they descended from the staircase. They came downstairs and they stood just opposite of the door where the traveler was standing, and they were hearing, they were listening to the call of the traveler. And he felt in his heart their strangeness. अब यहाँ पे जाके उस ट्रैवलर ने फील किया कि अंदर कोई है. मानो कि मैं कैसे समझाऊं कि ये जो वॉल, ये जो डोर है, यहाँ पे खड़ा है कौन? वो ट्रैवलर. अब तक यहाँ पे कोई नहीं था. सो ही वॉज क्वाइट ओके एंड ही वॉज शाउटिंग कंटिन्यूअसली, कोई अंदर है, कोई अंदर है, कोई अंदर है. बट एज सुन एज द फैंटम केम डाउन, और यहाँ पे वो फैंटम खड़ा हो गया. At that particular point of time, the traveler felt some strangeness in his heart. कि कोई तो है जो अंदर है, कोई तो है. उसने कुछ फील किया, कुछ अनईजी, कुछ अनकंफर्टेबल उन्होंने फील किया. And he felt in his heart their strangeness. Their strangeness मतलब the host of phantom का जो strangeness है, it appearance. Their
आंसरिंग हिज क्राई, ये एक आयरनी है। मतलब स्टिलनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिलनेस मतलब चुपचाप रहना। वो चुपचाप जब मैं रहूंगा इसका मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई आवाज नहीं निकलने लगा। लेकिन वो जो होस्ट ऑफ फैंटम है वो लोग चुप था, लेकिन उन लोगों का चुप्पी ही सबसे बड़ा आंसर था कि तुम जो बोल रहे हो मैं वो सुन रहा हूं, या फिर हम लोग वो सुन रहे हैं लेकिन हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली द फैक्ट दैट ओनली आंसर गिवन इन द पोएम इज अ साइलेंट स्टिलनेस इज डीपली आयरॉनिक। इस पोएम में देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रैवलर जो है, ट्रैवलर बात कर रहा है, ट्रैवलर पूछ रहा है, ट्रैवलर बुला रहा है, लेकिन आंसर जो है वो आंसर आ रहा है थ्रू स्टिलनेस। वो होस्ट ऑफ फैंटम चुप है, उसके बावजूद भी उन लोगों का जो चुप्पी है वही सबसे बड़ा आंसर है, किसके लिए? ट्रैवलर के लिए। ओके, सो देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई एक आयरनी है। व्हाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ beneath the starred and leafy sky. Starred and leafy sky means the sky was full of stars and leafy, यानी कि वो जंगल है तो इतना सारा पेड़ है कि ऊपर एकदम लग रहा है कि पूरा पेड़ से ढका हुआ है वो जो स्काई है। ठीक है, तो क्या वो दरवाजे के इस साइड वो ट्रैवलर खड़ा है और अंदर होस्ट ऑफ फैंटम खड़ा है वो लोग, तो उन लोगों का जो अपीयरेंस है, स्ट्रेंजनेस है, वो फील कर रहा है कौन? वो ट्रैवलर। और उनका जो घोड़ा है ट्रैवलर का वो दूर में वो घास चबा रहा है। ठीक है, सो बीनीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई इट शोज दैट इट इज अ नाइट एंड इट इज अ जंगल। For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. अब उनको गुस्सा आ गया, सडनली वो जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और चिल्लाने लगा, Till them I came and no one answered, that I kept my word, he said. अब वो थर्ड टाइम वो गुस्सा आ गया कि मैं इतना बार बुला रहा हूं लेकिन कोई नहीं आ रहा है। वो गुस्सा आ गया और वो जोर से खटखटाने लगा दरवाजा और कहा कि Tell them that I came and no one answered. उन लोगों को बता देना कि मैं आया था लेकिन मैंने बुलाया लेकिन किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। So यहाँ पे somehow the traveler is talking about a promise that had made long before, but we don't know what promise is he talking about. किस promise के बारे में वो ट्रैवलर बात कर रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है। So till them I came and no one answered, that I kept my word, he said. Never the least stir made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house. तो इतना जोर से वो चिल्लाया लेकिन उसके बावजूद भी जो होस्ट ऑफ फैंटम्स है वो लोग चुपचाप वहां पे खड़ा था। Okay, there was no repercussion in them. कोई रिएक्शन, कोई रिपरक्यूशन नहीं था। फ्रॉम फिल इक्विंग और ट्रैवलर का जो आवाज है वो पूरा जंगल में, वो एकदम कॉटेज के अंदर पूरा एकदम इको होने लगा। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, या दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टीरअप। स्टीरअप मतलब क्या? सपोर्ट ऑन द साइड ऑफ अ हॉर्सेस सैडल फॉर द राइडर्स फुट। तो अब वहां पे वो चिल्लाया ट्रैवलर कि उन लोगों को बता देना कि मैं आया था, मैंने बुलाया बहुत बार लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, बोल के वो चला गया। और अंदर जो होस्ट ऑफ फैंटम है वो लोग सुन पा रहा है कि वो टक 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 करके वो चला गया। वो जो अपना जो स्टीरअप है, स्टीरअप में पैर दिया, फिर वो माउंटेड हो गया घोड़े के ऊपर। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन। ओके, और घोड़े का जो पैर के नीचे एक आयरन का एक ये मतलब सरफेस लगा हुआ रहता है, तो टकबक जिसके लिए वो साउंड क्रिएट होता है। और फिर वो घोड़े से चला गया और धीरे धीरे वो साउंड भी एकदम टकबक ऐसे करते एकदम पूरा फेड हो गया। और लिसनर्स जो है वो लोग घर के अंदर से सुन रहा था और दे कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट द ट्रैवलर हैज लेफ्ट द place and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs are gone. So धीरे धीरे अब दरवाजा है, यहाँ से धीरे धीरे कौन चला गया? ट्रैवलर भी चला गया और जिससे होस्ट ऑफ फैंटम जो है वो लोग भी धीरे धीरे पीछे हट गया। यहाँ पे जाके ये पोएम जो है ये पोएम खत्म होता है। ठीक है, अब मैं लिटरेरी डिवाइस बता दूं, उसके बाद कुछ पॉइंट बता दूंगा जो आप लोग जरूर मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी डिवाइस देखो, इज देयर एनीबडी देयर, द फर्स्ट लाइन, दिस इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन। ओके, सेकेंड जो यहाँ पे जो वर्ड है यानी कि सेकेंड जो वर्ड है एंड इज थर्ड लाइन में एंड इज हॉर्स इन साइलेंस कैंप्ड द ग्रासेस, ये है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया मीन्स वर्ड टू डिस्क्राइब एनी साउंड। द स्पेलिंग हैज बीन गिवन, यू कैन सी। ओके, सेकेंड स्मोट जो है
दरवाजा जोर से खटखटाना, ये भी ओनोमैटोपिया ही है। यहाँ पे एक साउंड क्रिएट हो रहा है, वी कैन सेंस द साउंड ऑफ नॉकिंग ऑन द डोर। ओके, नाउ आप यहाँ पे देखो, आपका जो ये है हार्कनिंग इन एन ईयर एंड in an ear stirred and shaken by the lonely traveler's call। यहाँ पे enjambment है, क्योंकि ये जो लाइन है देखो, हार्कनिंग से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन पे जाके, तो ये है आपका क्या, ये है enjambment है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है कि जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि स्टीनलेस आंसरिंग हिज क्राई, ये एक आयरनी और पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है। अच्छा, और एक बात जो है यहाँ पे देखो, ये मैंने नोट डाउन करना भूल गया, लेकिन आप लोग मार्क कर लो। 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पे आपका है फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, ये आपका एलिटरेशन आ गया, एफ साउंड का रिपीटेशन है, एलिटरेशन। ओके, now I would like to tell you the setting of the poem that I have already told you, that a secluded or lonesome house, though the person and the place are not specified, कि एक जंगल है, जंगल में एक secluded abandoned house है, lonesome house है, वहां पे एक ट्रैवलर आ रहा है, लेकिन वो ट्रैवलर कौन है ये नहीं बताया गया है, ठीक है, या फिर वो कौन सा जंगल है, जगह का नाम है, ये कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये आपका आ गया सेटिंग। अब थीम में अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थीम है द अननोन, बिकॉज सी फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द प्लेस इज अननोन, द नेम ऑफ द ट्रैवलर इज अननोन, द हु आर द फैंटम्स स्पिरिट्स अननोन, एंड कौन सा प्रॉमिस के बारे में वो स्पीकर जो है, ट्रैवलर जो बात कर रहा है, ये भी अननोन है और इसका आंसर हम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। सो द फर्स्ट थीम इज दैट द अननोन। ओके, सेकेंड सुपरनैचुरल, two words have been shown in this poem, first of all the world of men and second the world of phantoms or the world of spirits। so supernatural एक essence भी है इस poem में कि spirit जो है वो लोग ऊपर से आ रहा है, दरवाजे की इस साइड खड़ा हो रहा है, they were listening the call of the traveler but they could not answer। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आंसर कर रहा है लेकिन ट्रैवलर को सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे आर नॉट आंसरिंग, लेकिन उन लोगों का जो प्रेजेंस है, द ट्रैवलर कुड फील देयर प्रेजेंस, देयर अपीयरेंस, देयर स्ट्रेंजनेस कुड बी फेल्ड बाय द ट्रैवलर। सो एक सुपरनैचुरल एक एसेंस भी है इस पोएम में। एंड थर्ड वन इज आइसोलेशन, द ट्रैवलर इज isolated alone, he has come, the jungle is isolated, the cottage is isolated, and the host of phantoms definitely isolated। so isolated is another theme of this poem। ओके, और टोन भी आप लोगों को पता है, ईरी एंड ऑमिनस टोन है, और प्रोटैगोनिस्ट कौन है, एन अननेम्ड ट्रैवलर, एक अननेम्ड ट्रैवलर इसका प्रोटैगोनिस्ट है, और यहाँ पे कोई एंटागोनिस्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो स्पिरिट है वो लोग एंटागोनिस्ट है, बिकॉज दे आर नॉट हार्मिंग द ट्रैवलर, दे कुड नॉट आंसर, ये अलग बात है, लेकिन उन लोगों ने ट्रैवलर को हार्म नहीं किया है। सो देयर इज नो एंटागोनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। ओके, बस एक प्रोटैगोनिस्ट है जो कि एक अननेम्ड ट्रैवलर है। So I hope the poem is clear, quite clear to you। अच्छा लगा आप लोगों को poem, so please like the video and pass it on to your friends also। And if you have not subscribed, then please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update। कुछ भी जानना है इस चैप्टर के रिलेटेड, या फिर आप लोग अगर चाहते हो कि कोई और चैप्टर में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखो, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ईमेल आईडी पे आप लोग ईमेल करो। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय एंड सी यू, जय हिंद।